बरतानिया में आम इंतखाबात आज होंगे। कंजर्वेटिव पार्टी का 14 साल इक़्तिदार का सूरज डूबने को है। सर्वे के मुताबिक लेबर पार्टी नई तारीख रकम करने के करीब। इंतखाबात में लेबर पार्टी तारीख की सबसे ज्यादा 431 नशिस्तें जीतने के करीब। कंजर्वेटिव को 102 नशिस्तें मिलने का इम्कान। नई रजिस्टर्ड पार्टी रिफॉर्म यूके भी अपसेट के लिए पर तोड़ने लगी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। तमाम पार्टियां जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में मसरूफ। वोटर्स को मनाने के लिए आखिरी वक्त में भी उम्मीदवारों की डोर टू डोर मुहिम और कॉर्नर मीटिंग्स जारी। पोलिंग मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होगी। बरतानवी पार्लियामान की 650 नशिस्तों के लिए 4500 से जायद उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इमरान हुसैन, खालिद मकबूल, महमूद अफजल खान, नाज शाह, यास्मीन कुरैशी और दीगर समेत 13 पाकिस्तानी भी मैदान में हैं। हम लेबर पार्टी के सामने हथियार नहीं डालेंगे। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने कहा, अपनी इक़्तिदार और बरतानवी विजन के लिए आखिरी वोट तक लड़ेंगे। ये मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। लेबर पार्टी की जीत के मुल्क के लिए मुल्क संगीन नताइज होंगे। एक गलत वोट के बदले हर खानदान को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। जो बाइडेन का सदारती इंतखाबात की दौड़ से दस्तबरदार होने पर संजीदगी से गौर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अवाम को बतौर बेहतरीन उम्मीदवार कायल ना कर सके तो बाइडेन दस्तबरदार हो जाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडेन की अहम इत्तेहादी से गुफ्तगू। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दे दिया। गिरती हुई साख बचाने के लिए अमरीकी सदर जो बाइडेन की डेमोक्रेट्स गवर्नरों से मुलाकात। गवर्नर न्यूयॉर्क ने कहा, डेमोक्रेट गवर्नरों ने सदर जो बाइडेन को साथ देने की यकीन दहानी करा दी। बाज डेमोक्रेट्स ने राय दी कि सदर जो बाइडेन की अहलिया कैमेलिया हैरिस सदारती उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि जो बाइडेन का सदारती उम्मीदवार की हैसियत से दस्तबरदार होने का इम्कान नहीं। इधर सर्वे रिपोर्ट्स में डोनाल्ड ट्रंप मकबूलियत के लिहाज से जो बाइडेन से आगे हैं। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की अवाम में मकबूलियत 59% से, जबकि जो बाइडेन की मकबूलियत 43% है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। कहा, रूस के साथ तिजारत $1 अरब तक लेकर जाना चाहते हैं। पाकिस्तान की रूसी तेल की सप्लाई में मजीद इजाफा। बार्टर सिस्टम के तहत तिजारत की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। रूस की पाकिस्तान को तवानाई, ज़राअत और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सियासी तब्दीली ताल्लुकात मुतासर नहीं कर सकती। हमें मुस्तक़बिल में ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना होगा। रूसी सदर ने कहा, पाकिस्तान और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। तजारती रवाबत की बदौलत दो तरफा ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आई। मुलाकात में पाक रूस तावन का इजलास मॉस्को में बुलाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म के रूसी सदर को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। वफाकी काबीना ने 1 जुलाई से बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने ₹5.72 फी यूनिट इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवाया था। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का फैसला माली साल 2024-25 के लिए दिया था। ज़राए का बताना है कि नेपरा ने बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़ाकर ₹30.50 फी यूनिट मंजूर किया था। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। नेपरा की तौसीक के बाद हुकूमत बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करेगी। बारिशें बरसाने वाले नए निजाम की एंट्री। इस्लामाबाद में तेज बारिश से हब्स खत्म। मौसम खुशगवार, सड़कों पर पानी जमा। बारिश की रिमझिम के साथ तेज हवाओं के झोंकों ने रंग जमा दिया। सियालकोट में भी अब्र करम बरस पड़ा। मरी, गलियात, रावलपिंडी, झेलम, सियालकोट में आंधी झक्कड़ चलने और चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। लाहौर में वक्त से बारिश की पेशगोई। PDMA की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची में समंदरी हवाएं बहाल होने से हब्स खत्म। गर्मी की शिदत में मामूली कमी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशों की पेशगोई। कहीं बारिश तो कहीं शदीद गर्मी। हब्स से सांस लेना दुश्वार। सबसे ज्यादा दर्ज हरारत नुकंडी में 48, अटक में 46 दर्ज हरारत सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिबी, सरगोदा, दादू और DI खान में 45 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हरीपुर में 6 इकाई के मकान पर मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद मुसाफिर जाँ बहक, 11 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुसाफिर वैन में एक ही खानदान के 17 अफराद सवार थे। मुसाफिर वैन सवाबी मेरा से इस्लामाबाद एयरपोर्ट जा रही थी।
बानी पीटीआई से जेल में 2-3 मरतबा मुलाकात हो चुकी, उनकी जानिब से पैगामात भी आए। फवाद चौधरी कहते हैं पार्टी के सीनियर क़यादत से उनका राब्ता रहता है। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना डील ढूंढने के मुतरादिफ होगा। अगर बानी पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से डील कर लेंगे तो उनमें और वजीर आजम शहबाज शरीफ में क्या फर्क रह जाएगा। पीटीआई की सीनियर क़यादत का फवाद चौधरी से राब्ता, मौजूदा क़यादत पर तनकीद ना करने की दरख्वास्त। फवाद चौधरी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में राब्तों की तस्दीक। कहते हैं असद कैसर और अली अमीन गंडापुर ने हाथ हौला रखने का कहा। कुर्बानियां हमने दी, शिबली फराज, रऊफ हसन और दीगर तो अपने घरों में थे। मौजूदा क़यादत को 9 फरवरी को ही एहतजाज करना चाहिए था। मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, पीटीआई, जीडीए को इकट्ठा होना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर का ओहदा जेयूआई को देना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शेख वकास अकरम के बजाय जेयूआई को देनी चाहिए। सिंध में जीडीए को नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। तहरीक इंसाफ 2 धड़ों में तकसीम। बानी पीटीआई ने नाराज अरकान कौमी असम्बली को आज मुलाकात के लिए बुला लिया। शहरियार अफरीदी, जुनेद अकबर और शानदाना गुलजार बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, कायदे पर इख्तलाफ सेनेटर शिबली फराज और रऊफ हसन भी बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुबैना फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों पर अरकान कौमी असम्बली को अडियाला जेल तलब किया था। पंजाब काबीना की बानी पीटीआई के खिलाफ रियासत मुखालिफ बयानिया पर बगावत के मुकदमात की मंजूरी। 1971 की बात करते हैं तो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट किसने लिखी। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहा हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुसन्निफ को सामने खड़ा करें, उससे पूछें बानी पीटीआई के मैंडेट को इलेक्शन में चोरी किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जब इद्दत के 39 दिन पूरे हो जाएं तो औरत का कॉल मोतबर है। शिकायत कुनिंदा ने इस हवाले से साबित करना था जो नहीं किया गया। वकील सलमान अकरम राजा के इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के सदा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल। कहा खबर मानिका बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह के कानूनी होने से मुतमईन थे तो फ्रॉड किसके साथ हुआ। मुलाजिम लतीफ का बयान खबर मानिका के फ्रॉड की निशानदही करता है। जज ने रिमार्क्स दिए 12 जुलाई से कबल हर हाल में फैसला करना होगा। अवाम के लिए बुरी खबर, आईएमएफ का एक बार फिर बिजली के नरखों में कम से कम 5 रुपए इजाफे का मुतालबा। 10 जुलाई से कबल इजाफा मुतवक्की। वर्चुअल मुज़ाकरात में आईएमएफ को मुश्किल फैसले आज से आगाह कर दिया गया। आईएमएफ को गैस कीमतों में इजाफे के इकदाम पर भी ब्रीफिंग। वजारत खजाना के मुताबिक आईएमएफ मईशत की बेहतरी के इकदाम पर मुतमईन है। नए कर्ज प्रोग्राम पर अहम पेशरफ्त, रवा माह के इख्तिताम तक मुतवक्की। बिजली के नरखों में इजाफे से पेशगी इकदाम पर अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। बजट में आम आदमी पर अरबों खरबों रुपए का बोझ। बैरून मुल्क काला धन रखने वालों के लिए एमएसटी का नाम दिए बगैर अरबों रुपए का रिलीफ। फाइनेंस बिल में एमएसटी का नाम दिए बगैर काला धन जाहिर करने की नई एमएसटी स्कीम मुतारिफ। पाकिस्तान से बाहर अपने असासे और रकूम डिक्लेयर करने की इजाजत होगी। बैरून मुल्क असासे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर करके उन्हें कानूनी करार दिया जा सकता है। इनकम टैक्स के कानून में नई तरमीम शामिल। कोई फर्द उसकी बीवी बच्चों के नाम गैर मुल्की असासे मौजूद हैं तो वो वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर कर सकेगा। वफाकी हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स को बंद करने का फैसला। ज़राए सेक्रेटरी सनत और पैदावार के मुताबिक सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील मिल्स की जगह अपनी स्टील मिल लगाएगी। वजारत सनत और पैदावार की 700 एकड़ जमीन सिंध हुकूमत को देने की पेशकश। बाकी जमीन पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लगाए जाएंगे। गुज़िश्ता 2 हुकूमतों ने स्टील मिल्स की निजकारी पर गौर किया, पता चला इसका कोई खरीदार मौजूद नहीं। पाकिस्तान स्टील मिल्स की जमीन 600 अरब रुपए की है। वफाकी और सिंध हुकूमत का जमीन का तनाज़े चल रहा था। कागजात से वाज़ेह है ये जमीन स्टील मिल्स की है। निगरान हुकूमत ने फैसला किया जमीन इंडस्ट्रियल मकासद के लिए इस्तेमाल की जाए।
मौजूदा हुकूमत ने एपेक्स कमेटी में निगरान हुकूमत के फैसले से इत्तफाक किया, हतमी फैसला होना बाकी है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया। बिजली की तलब 26,500 मेगावाट जबकि पैदावार 20,294 मेगावाट है। शॉर्टफॉल 6,206 मेगावाट तक पहुंच गया। तलब और रसद में फर्क के बायस कई घंटों की लोड शेडिंग जारी। पावर डिवीजन के मुताबिक लाइन लॉसेस और नुकसानात वाले फीडर्स पर 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्ज़िमान इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के मुकदमे से बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शहरियार अफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज अवान, असद कैसर और दीगर भी बरी। थाना खन्ना में दर्ज 2 मुकदमात पर समात। बानी पीटीआई की हाजिरी पर सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल से रिपोर्ट तलब। आइंदा समात पर तमाम मुल्ज़िमान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जज ने रिमार्क्स दिए, अगली समात पर जो मुल्ज़िमान पेश नहीं होंगे उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाएगा। दोनों केसेस की मजीद समात 31 जुलाई तक मुलतवी। लापता अफराद केस, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद पर जुर्माने बहाल। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, जी एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब कोई खुशखबरी है, लापता अफराद आ गए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा लापता अफराद की बाजियाबी पर तहाल पेशरफ्त नहीं हुई। जस्टिस आमिर फारूक का इजहार बरहमी, कहा कितना वक्त दें आपको, आप हर बार वक्त मांग लेते हैं, हम क्या करें, वजीर आजम को बुला लें, कोई प्रोग्रेस तो बताएं ना, हुआ क्या है, आप क्या कर रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की 1 महीने का वक्त देने की इस्तदा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा एक मरतबा फिर आपकी नई कहानी होती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा आप एक काम करें, सुप्रीम कोर्ट को भेज देते हैं, आप एक काम करें, जो काम आपने हमारे साथ किया मेहरबानी करके आप वो सुप्रीम कोर्ट के साथ करें। अदालत ने शहरियों की अदम बाजियाबी पर सेक्रेटरी दिफा, दाखिला, चीफ कमिश्नर और पुलिस अफसरान पर जुर्मानों के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। पीटीआई चीफ व्हिप आमिर डोगर की तारिक फजल चौधरी से मुलाकात। तारिक फजल चौधरी की जानिब से चेयरमैन PAC के लिए ऑपोजिशन के 4 नाम मांगे गए थे। ऑपोजिशन की जानिब से चेयरमैन PAC के लिए नाम शेख वकास अकरम का दिया गया। आमिर डोगर ने कहा मैं आज उसी खत का जवाब देने आया था, हुकूमत आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। हमने तो गुज़िश्ता हुकूमत में ऑपोजिशन लीडर के लिए जो नाम आया उसी पर इलेक्शन करवा दिए थे, हमारी तरफ से नाम शेख वकास अकरम का ही है। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन जमातों का असम्बली ऐवान के गेट पर इलामती एहतजाजी इजलास। स्पीकर एजाज शफी की जेर सदारत इजलास में मुतअद्दिद करारदादें पास। खवातीन की मखसूस नशिस्तों, बानी PTI की रिहाई, स्पीकर के रवैये और 9 मई के खिलाफ करारदादें मंजूर। मुअत्तल अरकान की बहाली और स्पीकर के गैर आइनी इक़दामात के खिलाफ करारदाद पास। ऑपोजिशन के अरकान की रुकनीत की बहाली तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। अवामी इजलास में 50 के करीब ऑपोजिशन अरकान की शिरकत। पंजाब असम्बली के गेट पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। इजलास में आम आवाम की भी शिरकत। फितना पार्टी के अरकान को पंजाब असम्बली के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। ये तहरीक इंसाफ के अरकान नहीं, 9 मई के दहशतगर्द हैं। वजारत इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ऑपोजिशन के एहतजाज पर रद्द-ए-अमल, कहा ऐवान के अंदर बेहुदा नारेबाजी और गालम गलोच करने वाले वही कुछ आज असम्बली गेट पर कर रहे हैं। हाउस चलाने की डिक्टेशन वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने 4 साल हाउस एक डिक्टेटर स्पीकर के हवाले किया। मरीम नवाज ने पहले रोज ही राना आफ्ताब समेत पूरी ऑपोजिशन को इज्जत दी। ऑपोजिशन अरकान ने मरीम नवाज की तकरीर के दौरान मुसलसल गैर पार्लिमानी रवैया अख्तियार किया जो नाकाबिले बर्दाश्त था। स्पीकर ने ऐवान का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एक्शन लेकर अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगते देख रहा हूं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलदम करार देने का कहा गया है। अगर बानी PTI गद्दार हैं तो इस मुल्क में कोई भी मुहिब्बे वतन नहीं। मुल्क में ये सब देखकर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ख्वाहिश थी हालात इस नहज तक ना पहुंचते। PTI का 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान। उमर अयूब कहते हैं जलसा तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। अवाम अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सूरत शिरकत करेंगे।
जलसा बानी पीटीआई की रिहाई और महंगाई के खिलाफ होगा। असद कैसर ने वीडियो पैगाम में कहा, 6 जुलाई को अपोजिशन इत्तेहाद का तारीख का बड़ा जलसा होगा। अवाम आज़ाद अदलिया और आइन की सरबुलंदी के लिए निकलें। मौलाना फजल रहमान से जल्द मुलाकात होगी। मुश्तरका जद्दोजहद का लाएअमल तय किया जाएगा। वजीर आला पंजाब का आटे के नरखों के गलत इदादोशुमार पर इजहार बरहमी। आटे के मार्केट नर्ख की डेली रिपोर्ट तलब कर ली। परमिट के साथ आटे की नकलो अमल की इजाजत देने का असूली फैसला। इजलास से खिताब में कहा, माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। आटे के नर्ख नाजायज तौर पर बढ़ाने की इजाजत नहीं दूंगी। महकमे अपना काम नहीं करेंगे तो गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी। किसान अपनी गंदम बेच चुका, अब माफियाज को अवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आला की महकमा फूड की रीस्ट्रक्चरिंग की हिदायत। महकमा फूड की अफसरान और मुलाजमीन की डिजिटल मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इदारा शुमारियात का इजलास। मुराद अली शाह की शुमारियात को तमाम यूसी और टाउन का डेटा मुहैया करने की हिदायत। चीफ शुमारियात सिंध को वफाक से राब्ता बढ़ाने, यूसी की सतह पर तरक्याती मैप बनाने की भी हिदायत। कहा, डेटा के हिसाब से तरक्याती मंसूबे तैयार करेंगे। मुझे कच्चे और पक्के मकानात, स्कूल से बाहर बच्चों का यूसी और टाउन सतह का डेटा चाहिए। डेटा से मालूम हो जाएगा कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने नहीं। बिजली की सहूलियात के लिए भी डेटा चाहते हैं ताकि सोलर मुहैया कर सकें। वज़ीर आला ने सूबे से हिजरत करने वालों का डेटा भी मांग लिया। खैबर पख्तूनख्वा में रवा मानसून सीजन के दौरान बारिशों और सैलाब के खतरात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिका महकमों और जिला इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम मुकम्मल रखने की हिदायत। कहा, जरूरी अफरादी कुव्वत, मशीनरी और रिलीफ अशिया के अम्मा वक्त दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। अस्पतालों में अमले और अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने, सूबे और हाई रिस्क अजला की सतह पर कंट्रोल रूम्स कायम करने की हिदायत। महकमा सियाहत खैबर पख्तूनख्वा ने सियाहों के लिए मानसून अलर्ट जारी कर दिया। 7 जुलाई तक पहाड़ी इलाकों के गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 5 जुलाई की सुबह 6 बजे से मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। वज़ीर खजाना, चेयरमैन एफबीआर और चेयरमैन ओगरा से मुलाकातें हुई। मुज़ाकरात में कोई नतीजा ना निकला। हड़ताल का दौरानिया एक दिन से ज्यादा भी मुमकिन। 4 जुलाई तक का पेट्रोल पंप्स पर रखें। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के सदर कहते हैं, रात से मुल्क भर के पंप्स ड्राई होना शुरू हो जाएंगे। जमात इस्लामी का हक दो तहरीक शुरू करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने बड़े जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल। कहा, टैक्सों का बोझ आम आदमी पर डाला जा रहा है। मुल्क में माशी और अमनो अमान की सूरत हाल तबाहकुन। मिडिल क्लास, तनख्वाहदार तबका, मजदूर करने वाले कहाँ जाएं। तालीम भी काबिल फरोख्त हो गई है। 70 सालों से पाकिस्तान में पढ़े लिखे जाहिलों की नुमाइंदगी रही। लोगों की सिमें ब्लॉक करके मुल्क में अफरा तफरी फैला रहे हैं। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अगले हफ्ते सुनाए जाने का इम्कान। ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था जिससे अहकामात जारी करना पड़े। आप सीधा सीधा पाबंदी पर ही चले गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। पैमरा के वकील ने कहा, जब तहरीरी फैसला आए तो रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जमाना तब्दील हो चुका, चीजें तब्दील हो चुकी, हमें इन चीजों के साथ खुद को ढालना है। मैंने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त रिपोर्ट हुआ। मैंने हर सियासी जमात के रहनुमाओं के केस सुने, लेकिन कोई एक केस ऐसा नहीं जो मिस रिपोर्ट हुआ हो। अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसके लिए भी तरीकेकार मौजूद है।